जय हिंद साथी। यूपी के 403 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक और सबसे जमीनी सर्वे आ चुका है। इस सर्वे में आपको मालूम पड़ जाएगा कि यूपी की सियासी हवा किस दल की तरफ बहने वाली है। क्या यूपी में महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, पेपर लीक को लेकर क्या जनता वोट करने वाली है? क्या यूपी में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से सवाल पूछने वाली है जनता वोट के माध्यम से? अब हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो। यूपी में कुल मिलाकर 403 विधानसभा की सीटें हैं और बहुमत के लिए 202 विधानसभा सीटों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यहां पर लड़ाई में समाजवादी पार्टी है और लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी है। इन्हीं दो दलों के बीच में आपको महामुकाबला 27 के चुनाव में देखने को मिल सकता है। वहीं पर तीसरे नंबर का दल होगा यहां पर बीएसपी और अन्य में भी छोटे छोटे दल चुनाव लड़ रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, इस चीज को आपको जहन में रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और जैसे छोटे छोटे दल हैं। मायावती अपने आप खुद चुनाव लड़ेंगी और वहीं अन्य में चंद्रशेखर आजाद और छोटे छोटे दल जो इन दोनों से अलग हटकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहां पर शुरुआत करते हैं आगरा जिले की और मैं आपको जिलावार बता रहा हूं। अगर आप इन जिलों के होंगे, आप इस जिले के रहने वाले होंगे तो बताइएगा कि आपके जिले में क्या महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर क्या जनता वोट करने वाली है, बताइएगा। आगरा में 9 सीटें हैं और 9 में से यहाँ पर 5 सीटें भाजपा को मिलने का अनुमान है, जबकि 3 सीटें समाजवादी पार्टी को जाने का अनुमान है। अब आगरा की अगर आप रहने वाले होंगे तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में आकर कि आपके जिले में क्या है स्थिति। अब चलते हैं अलीगढ़ की तरफ। अलीगढ़ में 7 सीटें हैं और 7 में से 4 सपा को जाने का अनुमान है और 3 भाजपा को जाने का यहाँ पर अनुमान है। बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब आगे चलते हैं अंबेडकर नगर जिले की। अंबेडकर नगर जिले में 5 सीटें आती हैं, 3 सपा को, 2 भाजपा को, बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। आगे बढ़ते हैं अमेठी की तरफ। अमेठी में समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 4 की 4 सीटें मिल रही हैं, जबकि सपा के साथ कांग्रेस है। भाजपा, बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है अमेठी में। अगर आप अमेठी के रहने वाले होंगे तो अपना राय इसको लेकर दीजिएगा और बताइएगा। अब चलते हैं अमरोहा की तरफ। अमरोहा में 4 विधानसभा की सीटें हैं और 4 में से 3 सीटें समाजवादी पार्टी यहाँ पर मिलने का अनुमान है, जबकि 1 सीटें भाजपा को, बसपा और अन्य का कोई खाता अमरोहा में खुलने वाला नहीं है। तो अमरोहा के निवासी होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब आगे चलते हैं औरैया। औरैया में 3 सीटें हैं और 3 के 3 सीटें सपा जीत रही है। न भाजपा का खाता खुल रहा है, न बसपा का, न अन्य का खुल रहा है। आप औरैया को लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं आजमगढ़ की तरफ। आजमगढ़ में 10 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर जो सर्वे निकल के आया है 10 में से 9 सीटें आजमगढ़ की समाजवादी पार्टी जीत रही है, जबकि 1 सीटें भाजपा, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है आजमगढ़ में। तो आजमगढ़ के अगर आप रहने वाले होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय दीजिएगा या बताइएगा कि 10 के 10 सीटें क्या सपा जीतेगी या फिर भाजपा, बसपा, अन्य भी इस सीटों पर चुनाव जीत सकते हैं। अब आगे चलते हैं बागपत की तरफ। बागपत में 3 विधानसभा की सीटें हैं और 3 में से 2 यहाँ पर समाजवादी पार्टी को मिलने का अनुमान है। एक भाजपा को और बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं बहराइच की तरफ। बहराइच में 7 विधानसभा की सीटें हैं, 7 में से 4 सपा को और 3 यहाँ पर बीजेपी को। बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो अगर आप भी बहराइच के रहने वाले होंगे तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि बहराइच में क्या माहौल है। अब आगे बढ़ते हैं बलिया की तरफ। बलिया में 7 विधानसभा की सीटें हैं और 7 में से 3 सपा को, 2 भाजपा को, अन्य यहाँ पर आप देख सकते हो बसपा को 1, अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। तो बलिया के जितने भी साथी होंगे आप इसको लेकर अपना कीमती राय जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए बलरामपुर। बलरामपुर में 4 विधानसभा की सीटें हैं और 4 में से बलरामपुर में 3 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है, जबकि 1 सीटें भाजपा के खाते में जाने का अनुमान है। बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो अगर आप भी बलरामपुर के रहने वाले होंगे तो आप इसको लेकर अपना कीमती राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि बलरामपुर जिले में सबसे ज्यादा कौन सीटें जीत सकता है और आने वाले समय में किसका माहौल है। आप अपना कीमती राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं बांदा की तरफ। बांदा में 4 विधानसभा की सीटें हैं और मुकाबला यहाँ पर 2-2 का बराबरी का हो सकता है, 2 सपा और 2 भाजपा। बसपा और अन्य का कोई खाता
नहीं खुलने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं बाराबंकी। बाराबंकी में कुल मिला के 6 विधानसभा की सीटें हैं और 6 में से 4 यहाँ पर समाजवादी पार्टी, 2 यहाँ पर बीजेपी और यहाँ पर अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। बसपा और अन्य का भी सुपड़ा बाराबंकी में साफ हो रहा है। तो बाराबंकी के होंगे तो अपना राय इसको लेकर दीजिएगा। अब चलते हैं बरेली की तरफ। बरेली में 9 सीटें हैं, 9 में से 5 सपा के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि 3 सीटें यहाँ पर भाजपा को, 1 यहाँ पर बसपा को, अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। बस्ती की बात करें तो बस्ती में 5 सीटें आती है, 5 में से 2 समाजवादी पार्टी को और 3 यहाँ पर भाजपा को। बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो हमारे जितने भी बस्ती के साथी होंगे, बस्ती जिले के निवासी होंगे, आप इसको लेकर बताइएगा कि आपके जिले में माहौल क्या है। क्या महंगाई बेरोजगारी को लेकर आप वोट करोगे या फिर हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान जैसे मुद्दे को आप समर्थन दोगे। अब यहाँ पर आगे देखिए बिजनौर, 8 विधानसभा सीट है इस जिले में, 8 में से 5 समाजवादी पार्टी को, 3 यहाँ पर आप देख सकते हो भाजपा को। बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। अब आगे यहाँ पर देख सकते हो बदायूं। बदायूं में टोटल 6 विधानसभा की सीटें हैं और 6 में से 4 सपा को, 2 भाजपा को। बसपा अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। अब बुलंदशहर की बात करें तो 8 सीटें हैं, 8 में से 4 सपा को, 3 बीजेपी को, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो ये अन्य का 1 सीटों पर खाता खुल रहा है। अगर आप बुलंदशहर के होंगे तो अपना राय बताइएगा कि आपके जिले में माहौल क्या है। अब आगे बढ़ते हैं चंदौली की तरफ। चंदौली में 4 सीटें हैं, 4 में से 2 सपा को और 2 भाजपा को, बाकी अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। अब यहाँ पर चित्रकूट में 2 सीटें हैं और 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। आगे यहाँ पर देवरिया में यहाँ पर 7 सीटें हैं, 4 यहाँ पर सपा, 3 यहाँ पर बीजेपी, अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। आगे एटा में 4 सीटें हैं और यहाँ पर मुकाबला बराबरी को देखने को मिल सकता है, 2 सपा और 2 भाजपा, बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। आगे आप देख सकते हो इटावा में 3 सीटें हैं और 3 के 3 सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। अगर आप इटावा के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं फर्रुखाबाद में 4 सीटें हैं, 4 में से 2 समाजवादी पार्टी को मिलने का अनुमान है, तो 1 यहाँ पर भाजपा और 1 बसपा के खाते में जाने का अनुमान है। बाकी अन्य का कोई खाता फर्रुखाबाद में नहीं खुल रहा है। अब आगे चलते हैं फतेहपुर की तरफ। फतेहपुर में 6 सीटें हैं और 6 में से 3 सीटें सपा को, 2 भाजपा को, 1 यहाँ पर बसपा को, अन्य का फतेहपुर में कोई खाता नहीं खुलने वाला है। तो फतेहपुर के आप भी साथी होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में 3 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर 1 सीटें सपा को जा रही है, जबकि 2 सीटें भाजपा को और बसपा और अन्य का कोई खाता गौतम बुद्ध नगर में नहीं खुल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं गाजियाबाद की तरफ। गाजियाबाद में एक चीज आपको देखना है, गाजियाबाद में 5 सीटें हैं, 5 में से 3 यहाँ पर, 5 में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी, 3 सीटें यहाँ पर भाजपा, बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। गाजियाबाद में यहाँ पर हमारे जितने भी साथी होंगे आप इसको लेकर अपना अनुमान बताइएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो गाजीपुर में 7 सीटें हैं और गाजीपुर में 7 में से 4 सीटें सपा को, 3 सीटें भाजपा को, बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। आगे गोंडा की बात करें तो गोंडा में 7 विधानसभा की सीटें हैं और 7 में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलने का अनुमान है, जबकि 2 सीटें भाजपा को, बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो हमारे जितने भी गोंडा के भाई होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, अपने जिले के बारे में जरूर बताइएगा कि आपके जिले में माहौल क्या है। अब आगे देख सकते हो गोरखपुर में 9 सीटें हैं, 9 में से 2 समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि 7 यहाँ पर भाजपा को, बसपा और अन्य का कोई खाता गोरखपुर में नहीं खुल रहा है। अब आगे देख सकते हो हमीरपुर में 2 सीटें हैं और 2 के 2 सपा के खाते में जाने का अनुमान है। बसपा, भाजपा और अन्य का कोई खाता हमीरपुर में नहीं खुलने वाला है। हापुड़ की बात करें तो 3 सीटें हैं, हापुड़ की 3 में से 2 यहाँ पर समाजवादी पार्टी, 1 भाजपा, अन्य में किसी दल का कोई खाता हापुड़ से खुलने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं हरदोई की तरफ। 8 विधानसभा की सीटें हरदोई में, 8 में से 4 समाजवादी पार्टी और 3 भाजपा और 1 बसपा। हरदोई के हमारे जितने भी साथी होंगे, आपके जिले में चुनावी माहौल क्या है, आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। और यहाँ पर हाथरस की बात करें तो 3 सीटें हैं, 3 में से 2 सपा, 1 भाजपा, अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। जालौन की बात करें तो 3 सीटें जालौन में, 3 में से 2 यहाँ पर सपा, 1 भाजपा, अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। अब जौनपुर जिले की बात करें तो जौनपुर में 9 सीटें आती हैं, 9 में से 4 सपा के खाते में, 5 भाजपा के खाते में, अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। तो हमारे जितने भी जौनपुर के साथी होंगे, आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं झांसी की तरफ। झांसी में 4 सीटें हैं, 4 में से 3 सपा के खाते में, 1 भाजपा के खाते में, अन्य का कोई खाता
नहीं खुलने वाला है। तो झांसी के जितने भी साथी होंगे अपना इसको लेकर कीमती राय जरूर दीजिएगा। अब कन्नौज की बात करें, कन्नौज में 3 के 3 विधानसभा सीटें हैं और 3 के 3 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। तो अगर आप कन्नौज के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कानपुर देहात की। कानपुर देहात में 4 सीटें हैं, 4 में से 2 समाजवादी पार्टी को, 1 भाजपा को, 1 यहाँ पर कांग्रेस, यहाँ पर बसपा को, अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। तो कानपुर देहात के जितने भी साथी होंगे आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कानपुर नगर की। कानपुर नगर में 10 विधानसभा की सीटें हैं और 10 में से 6 समाजवादी पार्टी को मिलने का अनुमान है, जबकि 4 सीटें भाजपा को, बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो कानपुर नगर के जितने भी हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे होंगे अपना राय जरूर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कासगंज की तरफ। कासगंज में 3 विधानसभा की सीटें हैं, 3 में से 2 समाजवादी पार्टी को, 1 भाजपा को, अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। अब कौशाम्बी की बात करें, कौशाम्बी में 3 के 3 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। आगे आप देखिए कुशीनगर। कुशीनगर में 7 सीटें आती हैं, 7 में से 4 समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है, 3 भाजपा को, बसपा अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। आगे लखीमपुर खीरी आप देख सकते हो, 8 सीटें हैं इस जिले में, 8 में से 5 सपा को और 3 यहाँ पर भाजपा को और बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। ललितपुर की बात करें तो 2 के 2 सीटें सपा के खाते में जाने का अनुमान है। अगर आप ललितपुर के होंगे तो आप इसको लेकर अपना कीमती राय जरूर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं लखनऊ की तरफ। लखनऊ में कुल मिलाकर 9 विधानसभा की सीटें हैं और इस बार 9 में से 5 सपा को मिलने का अनुमान है, जबकि यहाँ पर 3 भाजपा को, 1 बसपा को, अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज में 5 विधानसभा की सीटें हैं, 5 में से 2 यहाँ पर सपा को और 3 यहाँ पर भाजपा को, बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। आगे यहाँ पर देख सकते हो महोबा। महोबा में 2 सीटें हैं और 2 के 2 सपा के खाते में जाने का अनुमान है। अब मैनपुरी की बात करें, मैनपुरी में 4 विधानसभा की सीटें हैं, 4 में से 4 सीटें समाजवादी पार्टी को जाने का अनुमान है, जबकि भाजपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। मथुरा की बात करें तो मथुरा में 5 सीटें हैं, 5 में से 2 यहाँ पर सपा को और यहाँ पर 3 भाजपा को, अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। अब मऊ की बात करें, मऊ में 4 सीटें हैं, 4 में से 3 सपा को, 1 बीजेपी को, अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। अब मेरठ की बात करें, मेरठ में 7 विधानसभा की सीटें हैं और 7 में से यहाँ पर 4 आप यहाँ पर देख सकते हो सपा को, 3 यहाँ पर भाजपा को, अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। अब आगे मिर्जापुर की बात करें, 5 सीटें आती हैं, 5 में से 3 सपा को, 2 बीजेपी को, अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। अब हमारे जितने भी मिर्जापुर के साथी होंगे आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं मुजफ्फर मुरादाबाद की तरफ। 6 सीटें हैं, 6 में से 4 सपा को, 2 बीजेपी को, भाजपा, बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। मुजफ्फरनगर की बात करें, 6 में से 3 सपा को, 2 बीजेपी को, 1 बसपा को, अन्य का किसी दल का मुजफ्फरनगर में भी खाता नहीं खुलने वाला है। पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत में 4 सीटें आती हैं, 2 समाजवादी पार्टी को, 1 यहाँ पर भाजपा को, बसपा का खाता नहीं खुल रहा है, अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। अब यहाँ पर आगे देख सकते हो प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में 7 सीटें हैं और 7 में से 2 यहाँ पर समाजवादी पार्टी को, 2 भाजपा को, 1 बसपा को और 2 अन्य के खाते में प्रतापगढ़ में जाने का अनुमान है। तो अगर आप भी प्रतापगढ़ के होंगे तो आप इसको लेकर अपना कीमती राय जरूर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रयागराज की तरफ। प्रयागराज में 12 सीटें आती हैं, 12 में से 4 सपा को, 6 भाजपा को, 1 बसपा को और 1 अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। तो अगर आप प्रयागराज के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब रायबरेली की बात करें, रायबरेली में 6 सीटें हैं और 6 में से 5 सपा कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि 1 भाजपा को, बाकी अन्य किसी दल का कोई खाता रायबरेली में नहीं खुलने वाला है। आगे रामपुर की बात करें, रामपुर में आजम साहब का गढ़ है, आप सभी को पता है, और 5 सीटें सपा के, 5 सीटें यहाँ पर आप देख सकते हो हैं, 5 में से 4 यहाँ पर सपा को, 1 भाजपा को, अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। अब सहारनपुर की बात करें, सहारनपुर में 7 सीटें हैं, 7 में से 4 यहाँ पर सपा को, 3 बीजेपी को और बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। अब आगे बात करें संभल की। संभल में 4 सीटें हैं, 4 में से 2 सपा को, 1 बीजेपी को और बसपा का खाता नहीं खुल रहा है, अन्य के खाते में भी 1 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। अब आगे यहाँ पर बढ़ते हैं संत कबीर नगर की तरफ। 3 सीटें हैं, 3 में से 2 सपा को, 1 बीजेपी को, बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। यहाँ पर भदोही की बात करें तो 3 सीटें हैं और 3 के 3 सीटें भदोही की समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। अब आगे शाहजहांपुर की बात करें, शाहजहांपुर में 6 सीटें हैं, 6 में से 4 सपा को, 2 बीजेपी को,
बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। शामली जिले की बात की जाए तो 3 सीटें आती हैं शामली में, 3 में से 2 सपा को, 1 बीजेपी को, अन्य का किसी दल का कोई खाता खुलने का अनुमान नहीं है। अब आगे श्रावस्ती की बात करें, श्रावस्ती में 2 सीटें हैं और 2 के 2 सीटें सपा के खाते में जाने का अनुमान है। आगे सिद्धार्थनगर की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं, 5 में से 3 सपा को, 2 बीजेपी को, बाकी किसी दल का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। अब सीतापुर की बात करें, 9 में से 6 सीटें सपा के खाते में जाने का अनुमान है, 3 सीटें भाजपा के खाते में, बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। सोनभद्र की बात करें तो 3 में से 2 सपा के खाते में, 1 यहाँ पर भाजपा के खाते में, बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। सुल्तानपुर की बात की जाए तो 4 में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी को और 2 यहाँ पर भाजपा को, बाकी किसी दल का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। उन्नाव की बात करें तो 6 सीटें आती हैं, 6 में से 4 यहाँ पर समाजवादी पार्टी को और 2 सीटें यहाँ पर भाजपा को, अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। वाराणसी की बात की जाए तो 8 सीटें हैं, 8 में से 4 समाजवादी पार्टी को मिलने का अनुमान है, 4 भाजपा को, अन्य यहाँ पर बसपा का खाता नहीं खुल रहा है, अन्य को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। अब यहाँ पर आगे देख सकते हो अयोध्या, अयोध्या में 5 सीटें हैं, 5 में से 3 यहाँ पर समाजवादी पार्टी को, बाकी 2 भाजपा को, अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। फिरोजाबाद की बात करें तो 5 सीटें हैं, 2 सपा को, 2 भाजपा को, बसपा का खाता नहीं खुल रहा है, अन्य को भी 1 सीटें मिलने का अनुमान है। अब कुल मिलाकर कुल सीटें यहाँ पर 403 है और आपने यहाँ पर कुल टोटल 403 सीटों का सर्वे देखा, जिस पर जनता महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर मूड बना चुकी है। अब इसमें साफ ये हो जाता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर 239 सीटें मिलने का यहाँ पर अनुमान है, जबकि यहाँ पर 144 सीटें भारतीय जनता पार्टी 144 सीटों पर सिमट रही है और 10 सीटें यहाँ पर बसपा को मिलने का अनुमान है, तो 10 सीटें अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। तो अगर आप भी यूपी में महंगाई, बेरोजगारी पर वोट करने वाले हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फेसबुक पेज को फॉलो कर लो और अपना कीमती राय दो कि आपका क्या अनुमान है, क्या बदलाव होंगे या फिर हिंदू मुसलमान पर चुनाव होंगे, आपका क्या नजरिया है। इस नए ओपिनियन पोल को लेकर अपना राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।